मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की विरासत है। लेकिन अगर अखिलेश यादव ये चुनाव नहीं भी जीतते हैं, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ पहले ही हासिल कर लिया है इस चुनाव से, और वो भी अपने चाचा के साथ, जिनको वो मनाने की कोशिश में थे और अब जाके वो मान ही गए, जिससे अखिलेश यादव का मन गदगद हो गया है। इसी चुनाव से एक तस्वीर सामने आ रही है, जिसको अगर आज मुलायम सिंह यादव देखते तो खुश जरूर होते। मैनपुरी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है, जहां वो खूब चुनाव प्रचार कर रही है। मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को सपोर्ट करने सब साथ आ गए हैं, और इसी बीच अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पहली दफा एक मंच पर एक साथ दिखे हैं, जहां सैफई के एसएस मेमोरियल स्कूल में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। अब जब पहली बार शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे, तो पहले अखिलेश यादव ने अपने संस्कार दिखाते हुए सबसे पहले शिवपाल सिंह यादव के पैर छुए, फिर अपने चाचा को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और झुककर उनके फिर पैर छुए। अब इस मिलन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों का अंदाज जो देखने को मिला है वो बहुत ही मजेदार है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों चाचा भतीजे ठीक एक अंदाज में कुर्सी पर बैठ रहे हैं। आपको ये भी बता दें, मंच से बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा और भतीजे में दूरियां कभी नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। आज राजनीति में भी दूरियां भी खत्म हो गई हैं। इससे बीजेपी भी घबरा गई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जहां जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हम लोगों ने लगाए हैं, ये चाचा भी जानते होंगे। अखिलेश यादव के भाषण पर चाचा शिवपाल यादव हंसते हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा ने जो कहा, ईवीएम का पूरा ध्यान रखना है। यही मैदान है जहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेले हैं, यही मैदान है जहाँ आप लोग बैठे हैं, यही हमने क्रिकेट खेली है बचपन में। जब राजनीति में आ गया तब भी क्रिकेट खेली है। और ये जितने पेड़ हैं, शायद चाचा जानते होंगे, ये सब पेड़ हमारे लगाए हुए हैं। ये जितने पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतने रे का इलाका था ये, कि जब भी पेड़ लगाते थे पेड़ मर जाता था। फिर हम ढूंढ ढूंढ के लाए कि कौन सा पेड़ है जो रेत में चल सकता है। इसको ठीक कर करके सब पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं, और आज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, सब हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े हो गए हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नजदीकियों की तस्वीरें सामने आई थी, जहां अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर को शेयर किया था और बकायदा ये लिखा था, नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। और शिवपाल यादव ने भी तस्वीर को शेयर किया था और लिखा था, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। और अब दोनों पहली बार मंच पर भी आ गए हैं। अच्छा, अब अगर शिवपाल और अखिलेश साथ आ जाएंगे तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर अखिलेश यादव चाचा शिवपाल की पहले जैसे ट्यूनिंग हो गई तो ये बीजेपी के यूपी में बड़ा खतरा हो सकता है। तो नजारा तो यही बता रहा है कि चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश साथ आ गए हैं। अब बात करें शिवपाल यादव की नाराजगी की, तो ये नाराजगी राष्ट्रपति चुनाव से शुरू हुई थी, जहां शिवपाल यादव ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन देने की बात भी कही थी, तो सपा में यानी अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से रिश्ता तोड़ दिया था। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव को अपनी गलती का एहसास जरूर हुआ था और उन्होंने मनाने की कोशिश भी की थी, और अब जाके शिवपाल यादव माने हैं। फिलहाल चलिए आपको सुनाते हैं शिवपाल यादव भतीजे के साथ आने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बैठक है, वैसे तो मुख्य लोगों की बैठक हम कर चुके हैं, और आज हम कोई लंबा भाषण भी नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभी मैनपुरी के बहुगांव विधानसभा में मीटिंग भी लगी है। हम बहुत संक्षेप में एक दो बातें कहना चाहते हैं।
जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, जब भी हम यहाँ पर बैठते हों या जसमन नगर क्षेत्र के किसी भी कोने में जब जाते थे, तब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। और इसलिए भी जरूरी था ये कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत झूठी सरकार है। हम जानना चाहते हैं इन 10 सालों में कहीं पर भी जनता के लिए या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया। गरीबी को बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और पूरे प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम किया है। किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में जनता को अगर जाना पड़ता है तो बेइज्जत होकर के ही लौटना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है। सरकार का कोई नौकरशाही पर कोई पकड़ नहीं है। नौकरशाही बिल्कुल विकसित नहीं है सरकार। और यहाँ तक कि यहाँ के मंत्रियों से लेकर के अगर उन्होंने सिफारिश कर दी, एमएलए ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर सिफारिश कर दी तो फिर रिश्वत और बढ़ जाता है, क्योंकि उनका बंटवारा पर उनको भी देना पड़ता है। तो ये बेईमान सरकार है, इसलिए तो ये काम हो रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर जसमन नगर के चारों ब्लॉक में, बताइए भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सड़क से लेकर के, ट्यूबवेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, बताओ कोई काम हुआ है? बता दो, एक भी काम कहीं पर हुआ है?